अब इससे नेक्स्ट ये कुछ रिंग फॉर्म्स हम देख लेते हैं। ग्लूकोज की रिंग फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट है। इट हैज 6 कार्नर्स 1 2 3 4 5 एंड 6। बाकी 5 कार्नर्स पे कार्बन है, एक पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एक कार्बन रिंग से बाहर है। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर के अंदर कितनी कार्बन रिंग से बाहर होंगी, तो आंसर होगा 1। और अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लें कि कौन सी कार्बन रिंग से बाहर होगी, तो आंसर होगा कार्बन नंबर 6। यानी 1 2 3 4 5 ये रिंग के अंदर और कार्बन नंबर 6 रिंग के बाहर प्रेजेंट होगी। ग्लूकोज क्योंकि 6 कार्नर्ड रिंग डेवलप कर रहा है, तो इसीलिए हम इस रिंग स्ट्रक्चर को कहेंगे ग्लूकोपायरानोस। इसी तरह अगर हम ग्लैक्टोज की तरफ आए, तो ग्लैक्टोज को भी आप देख रहे हो कि इट इज फॉर्मिंग 6 कार्नर्ड रिंग, और इसीलिए इसके रिंग स्ट्रक्चर को भी हम कहेंगे ग्लैक्टोपायरानोस। यहां पे भी 5 कार्बन रिंग के अंदर होंगी और 1 कार्बन रिंग के बाहर होगी। उसके बाद हम चलते हैं फ्रुक्टोज की तरफ। फ्रुक्टोज इज आल्सो हेक्सोस, लेकिन जैसे मैंने बताया कि यहां पे रिंग बनेगा कार्बन नंबर 2 और 4 के दरमियान, तो कार्बन नंबर 1 भी रिंग से बाहर होगी और कार्बन नंबर 6 भी रिंग से बाहर होगी। तो इन केस ऑफ फ्रुक्टोज आपने 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, ये 5 कार्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, और इसलिए फ्रुक्टोज के लिए टर्म हम यूज करेंगे फ्रुक्टोफ्यूरानोस की, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 5 कार्नर रिंग को फ्यूरान रिंग कहा जाता है। और फ्रुक्टोज के केस में 2 कार्बन्स विल बी प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग इंस्टेड ऑफ 1। ग्लूकोज में 1 कार्बन बाहर थी, फ्रुक्टोज के केस में 2 कार्बन्स बाहर होंगी। और कौन कौन सी कार्बन्स रिंग से बाहर होंगी? दैट विल बी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 6। दे विल बी प्रेजेंट आउटसाइड द रिंग। उसके बाद एक और टर्म हम मोनोसेक्राइड्स में पढ़ते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स की। अब स्टीरियो आइसोमर्स हम किनको कहते हैं? उन आइसोमर्स को जहां पर कुछ लेवल्स पर डिफरेंट एटम्स की स्पेशल अरेंजमेंट चेंज हो जाती है, यानी उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम, या उनका स्ट्रक्चर भी सेम, सिवाय एक चेंज के कि किसी एक लेवल पर उनके अंदर एटम्स की ओरिएंटेशन चेंज होगी, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की ओरिएंटेशन चेंज होगी। ऐसे आइसोमर्स को हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, या इनके लिए यहां पर जो एक टर्म हम पढ़ेंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स की होगी। ऑप्टिकल आइसोमर्स किनको कहेंगे? विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो यहां पर हम एग्जांपल में देखेंगे ग्लूकोज को। ग्लूकोज के 2 आइसोमर्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। वन इज द एल ग्लूकोज एंड अदर इज द डी ग्लूकोज। और आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये जो डी और एल फॉर्म्स हम डेवलप करते हैं, दैट इज ऑन द बेस ऑफ कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 5 इज द farthest कार्बन फ्रॉम द एल्डिहाइड ग्रुप, यानी एल्डिहाइड ग्रुप से जो कार्बन अवे होगी, और यहां पर हम ये कार्बन लेंगे कार्बन नंबर 5। इस पर अगर अरेंजमेंट चेंज होगी H और OH की, तो उसकी बेस पर ये 2 फॉर्म्स बनेंगे, यानी L और D ग्लूकोज की फॉर्म्स। अब यहां पर जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर OH राइट साइड पर है तो वी विल कॉल इट एज D ग्लूकोज, और अगर OH लेफ्ट साइड पर है देन वी विल कॉल इट एज L ग्लूकोज। तो आपने ये अरेंजमेंट को याद रखना है कि इस अरेंजमेंट की बेस पर D और L फॉर्म्स बनती हैं। तो ग्लूकोज के केस में D और L फॉर्म्स हम बनाएंगे स्ट्रेट चेन के अंदर, और किस कार्बन नंबर की बेस पे? कार्बन नंबर 5 की बेस पे। अगर उस कार्बन के राइट साइड पर OH है तो हम उसको कहेंगे D ग्लूकोज, अगर लेफ्ट साइड पर OH है तो तब हम इसको कहेंगे L ग्लूकोज। वैसे आपने याद रखना है कि नेचुरली कार्बोहाइड्रेट्स में जो फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं वो डी फॉर्म्स हैं। डी फॉर्म्स एग्जिस्ट नेचुरली, और एल फॉर्म्स को सिंथेटिकली बनाया जा रहा होता है। ये नेचुरल फॉर्म नहीं है, ये सिंथेटिक फॉर्म होगी। तो ये ओवरऑल आपने याद रखने हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स हम किनको कहते हैं, और हमने ग्लूकोज की यहां पर 2 फॉर्म्स पढ़ी। 2 और फॉर्म्स आपने ग्लूकोज की याद रखनी है, वो है अल्फा और बीटा। ये आप जब आगे चलेंगे टुवर्ड स्टार्च एंड सेलुलोज, वहां पर आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। ये अल्फा और बीटा फॉर्म्स हम बनाते हैं रिंग स्ट्रक्चर के अंदर, और रिंग स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पर H और OH की अरेंजमेंट की बेस पर, यानी अगर कार्बन नंबर 1 पर H ऊपर है और OH नीचे है, तब हम इस ग्लूकोज की फॉर्म को कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। और अगर OH ऊपर है और H नीचे है,
तब हम इसको कह देंगे बीटा ग्लूकोज। तो ये भी दोनों आइसोमर्स हैं, आपने याद रखने हैं कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज हम ये नाम किस बेस पे असाइन करते हैं, ऑन द बेस ऑफ देयर रिंग स्ट्रक्चर्स। और रिंग स्ट्रक्चर्स में किस कार्बन की बेस पे, कार्बन नंबर 1 की बेस पर। अगर कार्बन 1 पर H ऊपर OH नीचे होगा तो हम इसको कहेंगे अल्फा ग्लूकोज, और अगर OH ऊपर और H नीचे होगा तब हम इसको कहेंगे बीटा ग्लूकोज। ये हम आगे देखेंगे कि किन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, पॉलीसेक्राइड्स के अंदर बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा और कहां पर अल्फा ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हमने मोनोसेक्राइड्स की जितनी डिटेल्स पढ़ी हैं, इनसे रिलेटेड चंद एक एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप पेपर के अंदर भी बेटर वे में परफॉर्म कर सकें। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डो पेंटोस। यानी आपने इस क्वेश्चन में दो चीजों पर फोकस करना है, एल्डो शुगर ढूंढनी है पेंटोस में से। अब यहां पर अल्फा ऑप्शन है राइबोस, बीटा ऑप्शन है ग्लूकोज, चार्ली ऑप्शन है फ्रुक्टोज, डेल्टा है राइबोलूस। तो ग्लूकोज नहीं हो सकती क्योंकि ये हेक्सोज है, फ्रुक्टोज नहीं हो सकती क्योंकि ये हेक्सोज है, राइबोस और राइबोलूस ये पेंटोस शुगर्स हैं। और आपने अभी पढ़ा था कि राइबोलूस जो है ये कीटो फॉर्म है और राइबोस जो है ये एल्डो फॉर्म है। तो इसीलिए हम अगर अपने इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इट विल बी द राइबोस। राइबोस इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डो पेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दीज आर मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स इन नेचर। आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मोनोसेक्राइड में से मोस्ट कॉमन कौन से हैं, अल्फा ट्रायोसिस, बीटा टेट्रोसिस, चार्ली हेक्सोसिस और डेल्टा हेप्टोसिस। आपने पढ़ा था कि पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस आर मोस्ट कॉमन मोनोसेक्राइड्स इन नेचर। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शंस में क्योंकि हेक्सोस की ऑप्शन है, पेंटोस की नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखा आपने, करेक्ट ऑप्शन इसकी क्या निकली है, हेक्सोस निकली है। आपने 2-3 रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर इससे रिलेटेड याद रखने हैं कि लाइक अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मोस्ट कॉमन हेक्सोस इन नेचर, फिर आंसर होगा ग्लूकोज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर, तो फिर हम सेलुलोज को कहेंगे। पॉलीसेक्राइड्स में से जो मोस्ट कॉमन पॉलीसेक्राइड नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है वो सेलुलोज है। तो इसलिए क्वेश्चन में आपने ये देखना होगा कि किस ग्रुप में से मोस्ट कॉमन फॉर्म को पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछेंगे कि मोस्ट कॉमन ओलिगोसेक्राइड्स इन नेचर, फिर हम आंसर करेंगे डाइसेक्राइड्स। और इसी तरह अगर क्वेश्चन होगा कि मोस्ट कॉमन डाइसेक्राइड इन नेचर, फिर आंसर होगा सुक्रोज। तो आपने हर ग्रुप की मोस्ट कॉमन फॉर्म को याद रखने के कौन सी होगी। कुछ और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं इसी मोनोसेक्राइड्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, रिंग फॉर्मेशन इज द कैरेक्टर ऑफ अल्फा ट्रायोसिस एंड टेट्रोसिस, बीटा टेट्रोसिस एंड पेंटोसिस, चार्ली पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस, डेल्टा हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। ये भी क्वेश्चन आपने अभी टॉपिक के दौरान पढ़ा है कि रिंग फॉर्मेशन इज द कॉमन कैरेक्टर ऑफ पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास चार्ली होगी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। यह है, दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ऑप्टिकल का मतलब है कि दे विल बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो अल्फा ऑप्शन पे है राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस राइबोस का डेरिवेटिव है, ये उसका आइसोमर नहीं है। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोस, ये मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, इनको हम स्टीरियो आइसोमर्स नहीं कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं कहेंगे। डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, ये आपने डिटेल में अभी पढ़ा था। राइबोस और ग्लूकोज ये आइसोमर्स नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन की, अल्टीमेटली इट विल बी द चार्ली, यानी डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स।